हेलो फ्रेंड्स, मैथ बाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा पेपर था और मेरा बोर्ड इलाहाबाद है, मेरा पेपर लखनऊ में है, लखनऊ में था सॉरी। आज मेरा लेवल 2 का पेपर था, थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा पेपर कैसा रहा, मेरा अटेम्प्ट कितना रहा और आज का पेपर लेवल 5 के कल के पेपर की तुलना में कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा आप लोग। अब पूरा बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या स्थिति थी आज के पेपर की। तो कुल मिला के आज का पेपर जो था ना लेवल 2 का, वो मुझे लेवल 5 के कल के पेपर की तुलना में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा लगा मेरे को। था तो पेपर लेवल 2 का, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट लगा मेरे को। लेवल 5 की तुलना में, कल के तुलना में थोड़ा डिफ़िकल्ट मेरा पेपर लगा। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट पहली बात कर देते हैं कि पेपर कैसा रहा। मैं कुल मिला के इस पे बात कर लेता हूँ पहले। तो पेपर जो है कि मैथ का क्वेश्चन कल की तुलना में थोड़ा सा लेंदी था, 2-3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा कल की तुलना में अप था। और जीके जीएस सबसे बड़ा मेन रोल प्ले किया जीके जीएस में आज करंट अफेयर जो थे थोड़ा सा 2022 के पूछे थे, कुछ 2020 के, कुछ 2021 के। अच्छा, जो क्वेश्चन करंट अफेयर के थे वो भी प्रोमिनेंट करंट अफेयर नहीं थे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े करंट अफेयर थे। तो कुल मिला के पेपर को इस तरह से इन्होंने मॉडरेट टू टफ बना दिया आज के पेपर को। ठीक है, तो कल की तुलना में जो पेपर आज का था, कुल मिला के आज मैं मान के चलूँगा कि लेवल 2 जिस हिसाब से लेवल 2 की पोस्टें हैं, जिस हिसाब से लेवल 2 का ग्रेड पे है, पेपर तो ईजी होना चाहिए था, लेकिन पेपर ईजी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर टफ है तो सबके लिए है। बहुत सारे लोगों की कमेंट, आज अटेम्प्ट बहुत कम होंगे तो डीमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ था तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ कि कल मेरे अटेम्प्ट, कल के डेट में मेरे अटेम्प्ट 113 थे लेवल 5 में, आज मेरे अटेम्प्ट 108 रह गए। ठीक है, मेरा आज क्या हुआ, मैंने आज पजल के क्वेश्चन जो कल छोड़ दिए थे आज मैंने किए उसको, आज पजल नहीं छोड़ा मैंने। तो कुल मिला के फिर भी मेरे 70 क्वेश्चन में मैं 65 क्वेश्चन कर पाया। मेरे 2-3 पजल मेरे छूट गए और 1-2 मैथ छूटा, 3 पजल 2 मैथ छूटा है, 5 क्वेश्चन छूटे हैं। ठीक है, और मैं जीएस सेक्शन में 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, जिसमें से मैं 35 क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, तो 7-8 क्वेश्चन मैं गेस वर्क करके तुक्का लगाया मैं। ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाना जरूरी है भाई, मेरा इलाहाबाद बोर्ड है और अनरिजर्व कैटेगरी है, मेरी ओपन कैटेगरी है, तो कहीं ना कहीं 80 क्वेश्चन करके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन तो होने से रहा। तो थोड़ा बहुत तो गेस वर्क करना पड़ता है, जैसा आप लोग जान भी रहे होगे ऑलरेडी। कुछ लोग कल को कमेंट कर रहे थे कि अरे भैया आपका ये है वो है। मेरा लेवल 6 क्लियर है भाई, और साइको के लिए, और मेरे लेवल 6 में मैंने 105 अटेम्प्ट किए थे, मेरे कट पिट के 86 नंबर आए थे। वीडियो देख लेना जो नहीं देखा होगा। ठीक है, तो क्योंकि कल के कमेंट में लोग कह रहे थे कि आपका नंबर 70 नंबर आएगा, आपने ज़्यादा कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 70 नंबर नहीं आएगा मेरा भाई। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन पे बता देते हैं, सारे क्वेश्चन मेरे को याद हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन याद रहते हैं सारे, तो मैं क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूँ कि जीएस के क्वेश्चन क्या क्या थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का निबल NIBBLE से रिलेटेड था, कितने बिट, मतलब निबल से रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाती है और साथ ही साथ वो बांग्लादेश में एंटर करती है। तीसरा क्वेश्चन संस्कृत से रिलेटेड स्कीम कौन सी आई है। चौथा वायलिन बजाने वाले एल सुब्रमण्यम के बारे में आया था, कौन से वायलिन वादक हैं भारत में। चौथा क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन OMR से था। पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट से क्वेश्चन था। 3 आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल 23 आया था, आर्टिकल 44 आया था और आर्टिकल 219 आया था। ठीक है, उसके बाद से तटरक्षक बल सीमा तटरक्षक बल के हेड कौन है, VS पठानिया, ये क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद से एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई थी, सरैया रिपोर्ट और कृष्णमाचारी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्रूड बर्थ हाईएस्ट किसका है, नाइजीरिया का है वो, क्रूड बर्थ हाईएस्ट किसका है एक हेयर पॉपुलेशन पे, वो क्वेश्चन एक था। उसके बाद से क्वेश्चन था पैंगोंग झील, जो लड़ाई का मुद्दा बना है, पैंगोंग लेक जो है कौन से देश की में है, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसके बाद शुगर केन गन्ने का प्रोडक्शन कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है, तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इंडिया में पल्स यानी कि दालें जो हैं वो कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा उगाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद से आल्पस माउंटेन कहाँ पे है, यूरोप में, वो ठीक है। अशोक का पिलर जो था वो किस मेटल का बना था, किस चीज़ का बना हुआ था, वो क्वेश्चन था एक। ठीक है, उसके बाद से अटॉर्नी जनरल भारत में कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा अपना सेवा दिए हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जिनका रहा है, तो ये ठीक है, चिमन लाल करके था ऑप्शन में, वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद से साउथ का डांस पूछा था, ये कौन साउथ का डांस नहीं है, उसमें था कथकली, कुचिपुड़ी और कथकली, कुचिपुड़ी और एक और था, क्या नाम है उसका यार, ठीक है, एक सतरिया था, सतरिया। तो सतरिया राजस्थान का, तो सतरिया नहीं होगा इसका, साउथ इंडियन डांस सतरिया नहीं है।
ठीक है। उसके बाद से बथकुम्मा तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना, बथकुम्मा तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं था, बथकुम्मा लोक नृत्य कहाँ से रिलेटेड, ये क्वेश्चन था। और मैथ के क्वेश्चन इजी भी थे कुछ। अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ, वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन जो थे कि मैथ के बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से थे, इजी क्वेश्चन थे। और आपके क्या बोलते हैं, परसेंटेज के अलावा आपके रेशियोज क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देता हूँ और उसमें सारे क्वेश्चन की लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो जितने लोग अभी नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।